फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें एक एपी गिवन है, फर्स्ट टर्म 9 दे रखा, सेकंड टर्म 17, 25 है थर्ड टर्म, इस तरह से हमारी एक एपी जा रही है और इन सभी टर्म्स का जो सम है ना वो 636 है। तो कितने टर्म्स का सम होगा? हाउ मेनी टर्म्स, हमसे बेसिकली पूछा क्या गया है, एन पूछा गया कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। एपी का पहला टर्म हमारा क्या हो गया 9, ए की वैल्यू 9 होगी। कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करते हैं, वो हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 17 माइनस 9 कर दीजिए, 8 आ गया। अब हमें एस एन दे रखा, देखिए ये एन टर्म्स का सम दे रखा 636, इन सभी टर्म्स का सम दे रखा और एन फाइंड कर देना। एस एन का फॉर्मूला पुट कर देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए पता है, डी पता है, एन फाइंड हो जाएगा। तो यहां लिख रहे हैं हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी 636। एन तो ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है। ए हमें पता है 9 है, एन ऐसे छोड़ दिया, माइनस का 1, डी हमारा कितना आ जाएगा 8 और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 636। n/2 2 9 जा 18 प्लस 8 की मल्टीप्लाई एन से कर दी 8n माइनस का 8 और इक्वल टू आ जाएगा 636। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। ये n/2, देखिए ये जो अपॉन का 2 था ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा इधर, ठीक, तो यहां हो जाएगा 18 ऐसी रहा, सॉरी 18 माइनस 8 कितना बचा 10 प्लस 8n। ये जो 2 था ना क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ गया तो वो 636 के साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा इस तरह से। n की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो n की मल्टीप्लाई 10 से करिए कितना जाएगा 10n, 8n से कर देंगे 8n स्क्वायर इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 1 7, 2 6 जा 12। इस तरह से सभी टर्म्स को एक तरफ कर लेते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये वाली, ठीक है ना। देखिए इन सभी टर्म्स में ना ये 8 है, ये 10 है, ये 12 72 है, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया, ये बचेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n और ये माइनस का 636 ही बच जाएगा यहाँ पर फिर दोबारा से, है ना। तो ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, वो इधर जाके किस में जगह डिवाइड में, जीरो के अपॉन में चला गया, जीरो के अपॉन में कुछ भी जाके क्या होता है 0 हो जाता। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636 और इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हमें सॉल्व करना है, n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमारा एक चैप्टर है फोर्थ आपकी 10th क्लास में, तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, वो होता है x की वैल्यू हम निकालते हैं ना माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए यहां से ना हमारा ABC क्या होते हैं, ABC यहां से फाइंड करते हैं। यहाँ a जो होता है ना n स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में है ना कोफिशिएंट वो a होता है, b ये वाला होता है, n के साथ जो मल्टीप्लाई में वो ये हो जाएगा और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 636 ये वाला, ठीक है जी। a n स्क्वायर के साथ में जो मल्टीप्लाई में 4 है, b n के साथ जो मल्टीप्लाई में है, c माइनस का 636 हो जाएगा, ठीक है जी। यहां से हम इस वाले फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, हमारी n की वैल्यू आ जाएगी। देखिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना यहाँ हम बेसिकली वो इस तरह से होती थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमारा a b c हो जाता था, यहाँ x होता तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, यहाँ अगर हमारा n दे रखा तो n की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ n इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। माइनस का साइन ऐसी रहा, b कितना आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह हमने फिर दोबारा से पुट कर दिया 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की जगह 4 आ जाएगा और c की जगह माइनस का 636 आ जाएगा अपॉन में 2a की जगह फिर दोबारा से कितना आ गया 4, ठीक है। सॉल्व करेंगे, माइनस का 5 ऐसे रहा प्लस माइनस 5 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, 4 4 जा 16, 16 की मल्टीप्लाई कर देंगे 636 से और देखिए आंसर आएगा हमारा प्लस में। 16 से मल्टीप्लाई कर दी, 6 गया 36, 3 कह रहे थे 6 3 जा 18,
21 2 कैरी 6 या 38 हो जाएगा, 6 3 6 6 7 11 10, ये आ जाएगा 10176। अपॉन में रहा हमारा 2 4 जा 8, -5 ऐसे रहा, प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 और 5 11, कैरी 1 8 और 2 10 का 0, कैरी 1 2 यहां आ जाएगा, 0 ऐसे रहा है 1 और अपॉन में 8 n। 10201 का अंडर रूट फाइंड करना है। आप डिवीजन वाले मेथड से इसका क्यूब अंडर रूट खुद फाइंड कीजिए, ये हमारा आ जाएगा 101। 101 और 101 की मल्टीप्लाई अगर आप करोगे ना तो वो ये वाला नंबर आ जाता है, 101 क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट आ जाएगा, तो माइनस का 5 प्लस और यहाँ आ जाएगा 101 और अपॉन में आ जाएगा 8। तो देखिए एक बार तो यहाँ प्लस का साइन है, एक बार माइनस का, तो एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे। जब मैं प्लस साइन लूंगा यहाँ पर तब n की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, माइनस का 5 प्लस 101 और अपॉन में आ जाएगा 8, तो n हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 96 अपॉन में 8, 8 बन जाए 8 8 2 जा 16, तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 12। ठीक है जी, एक बार हम माइनस साइन लेंगे यहाँ पर, n इक्वल टू माइनस साइन जब लेंगे ना, क्योंकि दो साइन होते हैं, एक तो प्लस का भी साइन होता है, एक माइनस का भी, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस साइन लेते हैं, एक बार माइनस। जब माइनस साइन लेंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 माइनस का 101 और अपॉन में आ जाएगा 8, n इक्वल टू माइनस का 106 अपॉन 8। इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। नेग्लेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होते हैं ना किसी भी एपी में, तो वो ऐसे हो सकते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, हमारे नंबर ऑफ टर्म्स देखे एक नेचुरल नंबर हो सकता है, माइनस में कभी नहीं हो सकता। हम ये नहीं कह सकते कि भाई इस वाली एपी में माइनस के 10 टर्म्स हैं, माइनस के 100 टर्म्स हैं, ऐसा हो सकता नहीं। तो जो पॉजिटिव वैल्यू आती है नेचुरल नंबर, वो ही हमारा आंसर हो जाता है, तो 12 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया द फर्स्ट टर्म ऑफ इन एपी इज 5। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते तो वो कितना हो जाएगा हमारा 5 हो गया। लास्ट टर्म इज 45, तो एपी के लास्ट टर्म को हम एन से डिनोट करते वो हो गया हमारा 45। एन भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म को हम, ठीक। सम इज 400, एन टर्म्स का जो सम दे रखा वो दे रखा हमारा 400। फिर हमसे कहा गया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एन फाइंड करना है हमें, कॉमन डिफरेंस डी फाइंड करना है हमें, ठीक। अगर हमें ए दे रखा होता है, ए एन दिया हुआ होता है, तो एस एन का फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे वो ये वाला करते हैं, एस एन इक्वल टू एन बाई 2, फर्स्ट टर्म ए प्लस लास्ट टर्म ए एन। एन पता चल जाएगा, ए पता है, ए एन पता है, एस एन पता चल जाएगा, पता है तो ए एन पता चल जाएगा हमारा। तो लिखेंगे फॉर्मूला एन बाई 2 ए प्लस ए एन और इक्वल टू 400। एन ऐसे रहने देंगे, ठीक। ए की जगह कितना पुट कर दिया 5 प्लस ए एन की जगह 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 400, एन बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा 50 और इक्वल टू में आ जाएगा 400। 2 से कैंसिल हुआ 25 बार, एन मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 400, एन इक्वल टू हो जाएगा 400 और अपॉन में आ जाएगा 25। 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 0 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 6 जा 30। तो n की वैल्यू आ गई हमारी 16, कि इस वाली एपी के 16 टर्म्स का जो सम है ना वो 400 है। अब हमें डिफाइन करना, देखिए ए एन हमें गिवन है ये वाला, तो मैंने यहां लिख दिया ए एन इक्वल टू 45। ए एन का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन पता है 45 है, ए पता है, एन हमने पता कर ही लिया, डी पता चल जाएगा। तो यहां लिख रहे हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इक्वल टू में आ जाएगा 45। ए की जगह हमने कितना पुट कर दिया 5 प्लस एन मुझे पता चल गया कितना 16 है, तो 16 माइनस 1 डी इक्वल टू 45। 5 इधर प्लस का था पहले, वो उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, सॉरी ये बचा हमारा 16 माइनस 1 कितना बचा 15 डी, ये इधर जाएगा किसका हो जाएगा 45 माइनस का 5, 15 डी इक्वल टू कितना बचा 40, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और अपॉन में 15 कैंसिल हो जाएगा 5 से, 5 से 15 5 8 जा 40, तो डी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 8/3। इस वाली एपी का जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो 8/3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17
and 350 respectively. If the common difference is 9, how many terms are there? Terms कहा गया है, इसका मतलब हमें n फाइंड करना है and what is their sum, और उन n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो इसका मतलब Sn फाइंड करना है। तो देखिए जो गिवन है वो कहा गया फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा 17 है, लिख रहे हैं a इक्वल टू 17, लास्ट टर्म को हम a n से भी डिनोट करते हैं और l से भी डिनोट करते हैं, वो हमारा हो गया 350। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमसे कहा गया है 9, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। देखिए सबसे पहले हम LH नंबर ऑफ फॉर्मूला लगा रहे हैं, उससे हमारा n फाइंड हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स, तो लिख रहे हैं an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू a की जगह लिखते हैं 350 इक्वल टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू 9। 17 इधर प्लस में है, वो लेफ्ट में आके किस में हो जाएगा माइनस में, n माइनस 1 इंटू 9 हमारा ऐसे रहा, माइनस करके कितना हो जाएगा 333 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। ये 9 n माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट में कितना जाएगा डिवाइड में। ठीक, यहाँ n माइनस 1 ऐसे रहा, 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 3 या 27, 9 7 जा 63, 37 इक्वल टू n माइनस 1। ये माइनस 1 इधर लेफ्ट राइट में माइनस का था, लेफ्ट में आगे इसका जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगी हमारी n की वैल्यू 38। ठीक, n हमें पता चल गए, अब हमें Sn फाइंड करना है, n की जगह कितना 38, तो 38 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम Sn का फॉर्मूला लिख रहे हैं। देखिए हमारे पास a गिवन है, d गिवन है, n गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं n/2 2a + n - 1 * d, और हमें पहला टर्म दे रखा है, लास्ट टर्म दे रखा है और n भी गिवन है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं सम फाइंड करने के लिए। तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, Sn = n/2 a प्लस an। अगर हमें पहला टर्म और लास्ट टर्म गिवन होता है a का, तो हम Sn का फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हैं n/2 a प्लस an। n हमें कहा गया 38, हमने अभी फाइंड किया है, a हमारा है 17 और लास्ट वाला टर्म हमारा 350। ठीक है, 2 से तो 38 कैंसिल हो जाएगा 19 बार, 19 मल्टीप्लाई इन दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा 367, मल्टीप्लाई करेंगे 367 की 19 से, 9 7 जा 63, ये 19 7 जा 133 हो जाएगा, तो 3 यहाँ पे कैरी कितना जाएगा 19 4 19 6 जा 114, और ये 13 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 127, 12 कैरी 19 3 जा 57, और 57 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 69, तो ये हो जाएगा 6973। 38 टर्म्स का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 6973। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो 22 टर्म्स का मतलब हो गया कि S22 फाइंड करना हमें। ठीक है, a of an AP in which d equal to 7, कॉमन डिफरेंस 7 दिया है और 22nd टर्म हमें 149 दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख रहे हैं d equal to 7। देखिए 22nd टर्म को हम लिखेंगे A22 और वो हो गया हमारा 149। ठीक, किसी भी एपी में पहले वाले टर्म को हम लिखते हैं a, सेकंड टर्म को लिखते हैं a प्लस डी, थर्ड टर्म को लिखते हैं a प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ वाले टर्म को लिखते हैं a प्लस 3d, ये 3 है। तो देखिए यहां अगर हमारा सेकंड टर्म है तो यहाँ 1d है, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d है, यहाँ 4 है तो यहाँ 3d हो जाता है। इसी तरह से A22 कहा गया, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं a प्लस 21d इक्वल टू 149। देखिए d की वैल्यू मुझे पता है, यहाँ से a की वैल्यू पता चल जाएगी, a प्लस 21 इंटू 7 और इक्वल टू हो जाएगा 149। a प्लस कितना हो जाएगा 7 1 जा 7 7 जा 14 इक्वल टू 149, a इक्वल टू 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू हो जाएगी भैया 2। इस वाली AP का फर्स्ट टर्म हमारा 2 हो जाएगा। देखिए हमसे 22 टर्म्स के लिए कहा गया है, तो यहां पर n हमारा कितना है 22। ठीक, फाइंड कर देंगे सम Sn वाले फॉर्मूले से, तो यहां लिख रहे हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n हमसे 22 कहा गया है,
22 टर्म्स का, तो S22 इक्वल टू 22/2 2a, a की जगह कितना पुट कर देंगे 2, हमने अभी फाइंड किया है, प्लस 22 माइनस 1 इंटू 7, d की वैल्यू हमारी 7 है, ये कैंसिल हो जाएगा 11 बार, 2 2 जा 4 प्लस 22 माइनस 1 कितना बचा 21, 21 की मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे, तो ये आ गई थी 147, तो 11 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 151 से। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखिए 151 से, तो 11 1 जा 11 कैरी 1, 11 5 जा 55 और 156 कैरी 5, 11 1 जा 11 और 5 16, तो इस वाली एपी के 22 टर्म्स का सम 1661 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी whose second and third terms are 14 and 18। देखिए सेकंड टर्म गिवन है तो a2 को लिखते हैं हम सेकंड टर्म, तो वो हमारा है 14 और थर्ड टर्म हमारा दे रखा है 18। ठीक, किसी भी एपी के पहले वाले टर्म को a1 को तो हम लिखते हैं a, सेकंड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस डी और थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d। ठीक है, तो a2 का मतलब ये हो गया कि a प्लस डी हमें गिवन है 14। ठीक है जी, a3 को हम क्या लिखते हैं a प्लस 2d, तो इसे हम लिख देंगे a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 18 हो जाएगा। ठीक, आप यहां से वैसे d डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे ये टर्म्स होते हैं ना a1 a2 a3 किसी एपी के, तो a2 में से आप a1 माइनस कर दीजिए तब भी हमारा क्या आता है वो d आ जाता है। अगर आप थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर देंगे ना तब भी हमारा क्या आ जाएगा d आ जाएगा। ठीक है ना, तो डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू, देखिए थर्ड टर्म में से हमने सेकंड टर्म माइनस कर दिया तो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 18 माइनस 14, तो 4 हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया इस एपी का। ठीक, इस d की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो उससे हमारा क्या आ जाएगी a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो मैंने पहली वाली इक्वेशन में रख दी, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए पहली वाली इक्वेशन में a तो हमारा ऐसे ही रहा, d की जगह हमने कितना पुट कर दिया 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 14, ये 4 इधर प्लस का है, राइट में जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इस वाली एपी के का पहला टर्म तो 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 4 हो गया। अब हमसे कहा गया 51 टर्म्स का सम फाइंड कीजिए, तो n इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ पे 51 है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है जी, तो Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं। देखिए Sn हमारा होता है n टर्म्स के सम का, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 51 कहा गया तो 51/2 2a, a की जगह कितना पुट कर देंगे हम 10 प्लस 51 माइनस 1 और इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा आया था 4, 51/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम 20 प्लस ये बचा हमारा 51 माइनस 1 कितना 50 की मल्टीप्लाई 4 से कर दे कितना आ जाएगा 200। 51/2 मल्टीप्लाई 220 कैंसिल हो जाएगा ये 110 बार। ठीक है जी, तो Sn हमारा हो जाएगा 51 की मल्टीप्लाई करते 0, 51 1 जा 51, 5 कैरी 51 1 जा 51 और 56 हो जाएगा 5 कैरी जोड़ने के बाद, तो Sn जो आ जाएगा ना वो आ गया हमारा 5610। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और उसके n टर्म्स का सम बताना है। 7 टर्म्स का सम गिवन है, तो देखिए 7 टर्म्स के सम को हम लिखते हैं S7 और वो हमें गिवन है 49। ठीक है जी, Sn का फॉर्मूला जो होता है हमारा वो होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ n की जगह मैं 7 पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पर जितने भी इक्वेशन में इधर से राइट साइड में n आएगा ना तो उसकी जगह हम 7 पुट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा देखिए 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी हमारा ऐसे रहा और इक्वल टू हो जाएगा 49। ठीक है,
ये 2 इधर अपॉन में था, वो क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, 7 अपॉन में चला जाएगा, तो यहां बचेगा सिर्फ 2a प्लस 6d इक्वल टू, तो वो जाएगा देखिए 49 मल्टीप्लाई 2, ये 2 क्रॉस में ऊपर गया, 7 अपॉन में आ गया, 7 7 जा 49, तो देखिए कितना बचा 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 जा 14। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद हमसे कहा गया था कि 17 टर्म्स का जो सम है ना वो 289 है, तो 17 टर्म्स को हम लिखेंगे S17 इस तरह से, और वो सम दे रखा हमारा 289। तो जहां जहां पर n है ना वहां वहां पर हम क्या पुट करेंगे, इस बार 17 पुट करेंगे, क्योंकि 17 टर्म्स का सम दे रखा है, तो इसे लिखेंगे हम 17 अपॉन 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 289। ठीक, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर जाएगा, 7 अपॉन में आ जाएगा, तो कितना बचेगा सिर्फ 2a प्लस 16d इक्वल टू 289 मल्टीप्लाई 2 और अपॉन में आ जाएगा 17, 17 1 जा 17 और 17 17 जा 289 होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, तो यहाँ 17 बार कट जाएगा ये, तो ये बचेगा 2a प्लस 16d इक्वल टू 17 2 जा 34। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक, हमारी दो इक्वेशन मिल गई, वो पहले वाली इक्वेशन में भी a और d वेरिएबल है, दूसरी में भी a और d वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए a का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 2, यहाँ पे हमारा एक कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऊपर नीचे लिख रहे हैं। देखिए पहले वाली इक्वेशन मैंने लिख दी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, और ये सेकंड वाली इक्वेशन मैंने इसके नीचे इस तरह से लिखी इक्वल टू 34। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमने इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया, ठीक है ना, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं इन दोनों को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए उसके लिए हमें एक एक कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, और उन दोनों के साइन भी अलग करने होते हैं हमें, तो साइन अलग करने के लिए हम सबट्रैक्ट लिखते हैं, नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन बदल देते हैं। देखिए यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो गया, ये 34 भी प्लस का था माइनस हो गया, अगर कोई टर्म माइनस का होता तो वो प्लस हो जाता है। ठीक, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए ये 2a प्लस का हो गया, ये माइनस हो गया, अब ये हट जाएंगे, तो पूरी जो इक्वेशन है ना हमारी ये तो हट गया, सिर्फ इतनी इक्वेशन देके डी डी में रह गई, तो हमारे में डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। माइनस का 16d प्लस का 60, कितना बचेगा माइनस का 10d बचेगा, ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 34 है, माइनस का 34 कितना बचेगा माइनस का 20, माइनस से माइनस हट जाएगा, डी की वैल्यू आ जाएगी 20 और अपॉन में आ जाएगी 10, 0 से 0 कट जाएगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस वाली एपी का कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ गया। इस 2 को किसी भी इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट कर दीजिए, एक ही वैल्यू फाइंड हो जाएगी। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए 2a हमारा ऐसे रहेगा, d की जगह सिर्फ हम 2 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 और इक्वल टू आ जाएगा हमारा 14। ठीक, 2a प्लस 12 इक्वल टू 14, ये 12 राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2, a की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, इस वाली एपी का पहला टर्म हमारा 1 आ गया। अब हमें n टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n टर्म्स कहा गया तो n की जगह n ही रहेगा और हमारा आंसर n में ही आएगा, तो n बाई 2 2 मल्टीप्लाई a की जगह हमने 1 पुट कर दिया प्लस n माइनस 1 और इंटू डी, डी की जगह हमने 2 पुट कर दिया, तो n बाई 2 ऐसे रहा, 2 1 जा 2 प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दिया 2n माइनस का 2, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ कितना बचेगा n बाई 2 मल्टीप्लाई 2n, इस 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा n स्क्वायर। इस वाली एपी का n टर्म्स का जो सम आ जाएगा ना वो n स्क्वायर आ जाएगा, n टर्म्स कहा गया था ना, इस वजह से हमारा n के टर्म्स में ही इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है शो दैट a1 a2 a3 डैश डैश an फॉर्म्स एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज दिस। तो ये हमें nth टर्म गिवन है किसी भी एपी का, तो लिख रहे हैं हम an इक्वल टू 3 प्लस 4n। ठीक है जी, यहाँ पे हमें n की जगह ना 1 2 3 4 पुट करना होगा, तो देखिए जैसे मैं n की जगह 1 पुट करूंगा ना तो ये हमारा a1 फाइंड हो जाएगा, मैंने n की जगह 1 पुट कर दिया तो इधर भी मैं n की जगह 1 पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1, तो कितना आ जाएगा
7 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 7। A1 हमारा फाइंड हो गया। अब मैं n की जगह 2 पुट कर रहा हूं, तो देखिए इधर भी n की जगह 2 पुट करेंगे, लिखेंगे 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2, 4 2 जा 8, 8 में 3 ऐड कर दीजिए, कितना जाएगा 11। तो सेकंड टर्म हमारा इसका 11 आ जाएगा। 3 पुट कर रहे हैं, तो 3 पुट करने से 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 3 जा 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी इस तरह से एक सीरीज मिल जाएगी। तो लिख रहे हैं नाउ, अब हमें चेक करना कि भाई A1 A2 A3 इस तरह से जो हमारे टर्म्स मिल रहे हैं ये AP बना रहे हैं। तो कोई भी अगर हमारी सीक्वेंस गिवन होती है और उसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म अगर वो इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, वो हमारी सीरीज AP हो जाती है। तो मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहा हूं, डिफरेंस इस तरह से A2 माइनस A1 फाइंड कर रहे हैं हम। तो देखिए 11 माइनस 7 कितना आ जाएगा 4। A3 में से A2 माइनस कर रहा हूं मैं, तो वो कितना आ जाएगा 15 माइनस 11, तब भी हमारा कितना आ जाएगा 4। अब मैं अगर A4 भी फाइंड करता यहाँ पर और उसके बाद A4 माइनस A3 करता वो, तब भी हमारा कितना आया था 4 आ जाता। तो इसका मतलब ये कि हमारा जो डिफरेंस आ रहा है ना वो सारा कॉमन आ रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये हमारी क्या बन रही है, एक AP बन रही है। तो लिखेंगे सो दिस फॉर्म्स एन AP, ये हमारी एक AP बन रही है। तो AP का पहला टर्म हमारा A1 वो क्या है 7 है, ये हमारा A ही हो जाएगा, ठीक। कॉमन डिफरेंस हमारा 4 4 आ रहा था, तो ये हो जाएगा हमारा D इक्वल टू 4, ठीक है जी। A मैंने यहाँ पर लिख दिया था, ये 7 है। और अब हमसे कहा गया है कि इसके बाद फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और हमें 15 टर्म्स का सम भी फाइंड करना है इस वाली AP का। तो n हमारा कितना हो गया 15 हो गया। Sn का फॉर्मूला हमारा होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है जी। n की जगह 15 पुट कर देंगे और हमारा सम फाइंड हो जाएगा। तो लिख रहे हैं Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की जगह हमने 15 पुट कर दिया और अपॉन में 2, 2 मल्टीप्लाई 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 4, 15 अपॉन 2 ऐसे ही रहा, 2 की मल्टीप्लाई 7 से 14 प्लस 15 माइनस 1 14, 14 4 जा 56, ठीक। इधर सॉल्व करते हैं इसे, तो देखिए S15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 हमारा ऐसे रहा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 56 और 14 कितना हो जाएगा 70, 2 से कैंसिल हो जाएगा 35 बार। तो S15 हमारा कितना हो जाएगा 15 5 जा 75, 7 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 52। तो इस वाली AP के शुरू के 15 टर्म्स का जो सम हो जाएगा ना वो 525 हो जाएगा। सेकंड टर्म में भी हमें क्या दे रखा है, सेकंड वाले पार्ट में an इक्वल टू n 9 माइनस 5n, ठीक है जी। तो n की जगह यहां पर भी हम 1 2 3 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर n इक्वल टू 1 2 3 4 इस तरह से एक नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं। तो जैसे मैं n की जगह 1 पुट करूंगा तो मेरा पहला नंबर मिलेगा, पहला टर्म मिलेगा, तो 9 हमारा ऐसे रह जाएगा। इधर मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 9 माइनस 5, कितना आ जाएगा आंसर 4। इस वाली सीरीज का पहला टर्म हमारा 4 हो जाएगा। n की जगह 2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ऐसे रहा, 5 मल्टीप्लाई 2 तो 9 माइनस 10, आंसर आ जाएगा माइनस का 1। सेकेंड टर्म इसका माइनस 1 हो जाएगा। 3 पुट कर रहे हैं इनकी जगह, तो n 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 9 माइनस 15 तो आ जाएगा माइनस का 6। इस तरह से हम और भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे शुरू के 3 टर्म्स हो गए। अब हम इनके बीच का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं A2 माइनस A1 फाइंड कर रहा हूं। तो देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो डिफरेंस हमारा आएगा, देखिए माइनस का 1 तो सेकंड टर्म है उसमें से हम 4 माइनस कर रहे हैं, माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5 आ जाएगा। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म माइनस करें, थर्ड टर्म हमारा माइनस का 6 है उसमें से माइनस कर रहे हैं माइनस का 1, तो उस माइनस का 6 तो ऐसे रहा, प्लस का 1 हो जाएगा, आंसर आएगा माइनस का 5। तो देखिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तब भी डिफरेंस माइनस का 5 है, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करें तब भी डिफरेंस हमारा माइनस का 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिफरेंस हमारा कॉमन आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये वाला जो सीरीज बन रही है ना ये AP बन रही है, दिस इज एन
एपी, ये हमारी एक एपी हो गई। उसके बाद हमसे कहा गया है कि सम फाइंड करना है 15 टर्म्स का। तो भाई इस एपी का पहला टर्म ए तो हमारा हो गया 4, कॉमन डिफरेंस आ रहा हमारा माइनस का 5 और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे में 15। तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो हो जाएगा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 15/2 2 मल्टीप्लाई 4, ए की जगह 4 पुट कर दिया, 15 माइनस 1 और डी की जगह आ जाएगा माइनस का 5। 15/2 2 4 जा 8 प्लस 14, 15 माइनस 1 14 हो गया, 14 5 जा 17, ये हो जाएगा 15/2 मल्टीप्लाई कितना बचा ये माइनस का 62। ठीक है, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे 31 बार, ये आ रहा है S15। तो 15 टर्म्स का जो समझ आएगा ना मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी, देखिए माइनस में आंसर आएगा 15 1 जा 15, 1 कैरी 15 से 45 और 46। इस एपी के 15 टर्म्स का जो समझ आएगा ना माइनस का 465 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो उस वाली एपी का पहला टर्म क्या होगा, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, और शुरू की 2 टर्म्स का सम क्या होगा, व्हाट इज द सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या होगी। ठीक है, पहले इतना सॉल्व करते हैं। देखिए अगर हमें कोई एपी दे रखी होती है 2 4 6 इस तरह से, तो देखिए अगर इसके मैं सिर्फ शुरू का एक ही टर्म लेता हूं, सिर्फ एक ही टर्म है एक एपी में, तो इसके एक टर्म का सम जो होगा ना वही हमारा क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा। भाई एक ही टर्म है, ठीक है ना, वही हमारा पहला टर्म हो गया और वही उसका सम हो गया उस वाली एपी का। ठीक, अब देखिए अगर इसमें हमारी एपी में कोई 2 टर्म होते कि भाई पहला टर्म 2 है और सेकंड टर्म हमारा 4 है, तब हम S2 कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का सम कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा। और मेरे पास S1 पता है 2 है 2 है और S2 पता है 6 है। अगर मुझे इसमें सेकंड टर्म फाइंड करना है ना, तो सेकंड टर्म A2 जो हो जाएगा वो S2 माइनस का S1 हो जाएगा। देखिए 6 माइनस 2 कितना आ रहा है 4, ये हमारा सेकंड टर्म आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन में करना, हमें n टर्म्स का सम दे रखा है तो n टर्म्स के सम को हम लिखते हैं Sn, अब वो हमारा है 4n माइनस का n स्क्वायर। तो हमसे सबसे पहले कहा गया था व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो अगर मैं Sn की जगह 1 पुट कर दूंगा ना तो वो हमारा S1 आ जाएगा। n की जगह 1 पुट कर दीजिए, तो यहां पे हम n की जगह 1 पुट कर रहे हैं, 4 1 जा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, तो S1 हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। फिर कहा गया व्हाट इज द व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी बताया था ना कि अगर हमारे किसी एपी में सिर्फ एक ही टर्म होता है तो उस टर्म का सम S1 जो होता है ना वही रहेगा और वही हमारा क्या रहेगा ए भी रहेगा। तो भैया फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि एक ही टर्म है और उसका सम 3 है, तो वही हमारा फर्स्ट टर्म है। लिखेंगे सो फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 3। ठीक है जी, ये तो हमारा इस वाले पार्ट का आंसर हो गया व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फिर कहा गया व्हाट इज द सेकंड व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, तो 2 टर्म्स का सम फाइंड करना, तो n की जगह हम कितना पुट करेंगे 2, Sn में n की जगह 2 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा S2। 4n माइनस n स्क्वायर था तो n की जगह 2 पुट कर दिया, ये हो जाएगा इस तरह से 4 2 जा 8 माइनस 4। तो भाई 2 टर्म्स का जो सम हो जाएगा ना वो 4 हो जाएगा। ठीक, अभी एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे सेकंड टर्म फाइंड करना ना तो मैं 2 टर्म्स के सम में से एक टर्म का सम माइनस कर दूंगा ना तो हमारा सेकंड टर्म मिल जाएगा। तो ये 2 टर्म्स का सम है, ये एक टर्म का सम है, अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा ना तो मेरा सेकंड टर्म मिल जाएगा। लिख रहे हैं नाउ A2, जो सेकंड टर्म आएगा ना तो वो सम ऑफ 2 टर्म्स माइनस सम ऑफ 1 टर्म्स आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 4 माइनस 3। तो A2 जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 1। इस वाली एपी का सेकंड टर्म जो आ जाएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमसे कहा गया सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म। इसी तरह से हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है, 10th वाला टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। देखिए अगर किसी भी एपी का
हमें पहला टर्म पता चल गया, सेकंड टर्म पता चल गया, तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके। ठीक, तो डी हो जाएगा। ए और डी पता चल गया ना, तो हम कोई सा भी टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहां से डी फाइंड कर रहा हूं। देखिए ये हमारा पहला टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो यहां लिख रहे हैं कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू, तो वो हो जाएगा a2 माइनस a1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दे, सेकेंड टर्म हमारा 1 है और माइनस कर दिया हमने 3, तो माइनस का 2 आ जाएगा डी। कॉमन डिफरेंस जो है माइनस का 2 है इस वाली एपी का। अब देखिए हमें थर्ड टर्म फाइंड करना, तो थर्ड टर्म को हम लिखेंगे a3 और a3 को हम क्या लिखते हैं एपी में a प्लस 2d। ठीक, a की जगह हमने कितना पुट कर दिया 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 3 माइनस 4 माइनस का 1 हो जाएगा थर्ड वाला टर्म। ठीक, इसके बाद हमसे कहा गया टेंथ वाला टर्म फाइंड कर दीजिए, तो a10 फाइंड करना। a10 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 9d। जैसे a3 को हम लिखते हैं ना a प्लस 2d, यहाँ 3 है तो यहाँ 2d हो जाता, इसी तरह से यहाँ 10 है तो यहाँ 9d हो जाएगा। a की जगह हमने पुट कर दिया 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई माइनस का 2, 3 माइनस 18, तो हमारा a10 आ जाएगा माइनस का 15, इस तरह से। ठीक, फिर हमें nth टर्म फाइंड करना। nth टर्म को हम क्या लिखते हैं, ये तो फॉर्मूला भी होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ये n के टर्म्स में आएगा आंसर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एन माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 2 माइनस 2 की एन से करेंगे माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस 2 की माइनस 1 से करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 2n। ये हमारा इस वाली एपी का nth टर्म हो जाएगा।